चलिए दोस्तों, एमआई सेंसस का एक और पार्ट। आज हम बृहद तालाब जो है बांध, उसका एमआई सेंसस कर रहे लाइव। तो आप देख रहे हैं मैं मौके पे खड़ा हूँ। ठीक है, खसरा नंबर मैंने देख लिया है। आप खसरा नंबर लागत सब पहले से लिख के रखें। हम आ जाते हैं उसमें। अगर आपने खसरा नहीं देखा है तो आप इसका उपयोग कर लीजिए तुरंत। हमारे पास ये भी ऑप्शन है। आप खसरा नक्शा में जाके देख लीजिए कि नंबर कौन सा है। ठीक है, 560 पे बना हुआ है, 580 पे बना हुआ है ये। ठीक है, हम जाते हैं एमआई सेंसस पे, स्टार्ट करते हैं। तो 580 नंबर पे तो ये हमने कहेंजरा हमारा चुन लिया है। ये सतही जल योजना में आएगा क्योंकि यहाँ पानी का भंडारण है। तालाब हो, जलाशय, जितने भी सतही जल योजना में आएंगे। तो हम सतही जल पे जाते हैं। 2 आप देख सकते हैं ऑलरेडी अपलोड कर दिए मैंने। तीसरा स्टार्ट कर रहा हूँ तो तीसरी संख्या यहाँ पे आ जाती है। सतही जल प्रवाह योजना में आएगा। और इसमें क्यों आएगा तो आप देख लीजिए कि कोई अगर बड़ा जलाशय है जो 2000 हेक्टेयर तक लिखा, मतलब कम भी होगा चलेगा, जो सिंचाई करता है नहर के द्वारा या नालों के द्वारा, तो हम इसको इसमें शामिल करेंगे। और जो अपना सेकेंड नंबर का ऑप्शन है, आप देख सकते हैं सतही लिफ्ट योजना, तो हम इसमें उसका उपयोग करेंगे सतही लिफ्ट योजना में, जहां हम डीजल पंप टैंक अपने मोटर से जिसका उपयोग करते हैं विद्युत से। ठीक है, तो सतही जल योजना मैंने ले ली। योजना का प्रकार तालाब में आएगा। योजना का स्वामी तो ये सरकारी आरईएस द्वारा बनाया गया, सरकारी, इसमें पंचायत का कोई अधिकार नहीं है, तो सरकारी स्वामित्व। ठीक है, 580 नंबर खसरा मैंने आपको बता ही दिया था। और अगर भूल गए तो फिर से आप चेक कर सकते हैं, कागज़ में लिख के रखें। 580 नंबर हमने लिख लिया खसरा नंबर। जीपीएस लोकेशन आपका नेट बंद भी रहेगा तो आपको हो जाएगी, पर आपको नेट चालू करके बंद करना पड़ेगा। और दूसरी बात, अगर वेब जीआईएस में जो नक्शा है, अगर आप उससे 30 मीटर से अधिक दूरी से अपलोड करते हैं फ़ोटो खसरा सेलेक्ट करने के बाद, तो अपलोड करने में दिक्कत आ रही है, वो मैसेज देता है हमको। तो इसलिए आप कोशिश करें वहीं मौके पे जाके करें। योजना का स्थापना वर्ष 2013-14 से पहला है। ये 1992 की योजना है। 92 में इसका बांध बना था, उसके बाद इसका फिर से पुनः इसमें से नहर का निर्माण किया गया था 2014 में। ठीक है, योजना में लागत इसका 45 लाख रुपए इसकी लागत है। ठीक है, 45 लाख इसकी लागत थी। और इसमें मशीन का उपयोग भी हुआ है। 60-40 का जो रेशो रहता है निर्माण का, कि 60% आप मजदूरी पे करिए, 40% आप मशीन पे खर्च करिए, तो वही रेशा इसमें रहा है। तो 60-40 तो हम 45 लाख का 40% कर लेते हैं। तो आप 45, कोई भी योजना है वो ज़्यादातर 60-40 पे चलती है, तो हम इसका 40% देख लेते हैं। तो आप देखिए 18 लाख रुपये। तो हमें मशीनरी खर्च इसका बताना पड़ेगा 18 लाख रुपये। ठीक है, वर्ष 17-18 में मरम्मत पर व्यय तो कोई व्यय नहीं हुआ है। ठीक है, क्या कोई सरकारी उपक्रम के अनुदान या सहयोग प्राप्त हुआ है? ठीक है, तो सभी योजनाओं के लिए आप यहाँ पे पढ़ लें, नहीं समझ पड़े तो, क्या कोई सरकारी उपक्रम में अनुदान यदि किसी स्थापना के लिए खुदाई या मशीन की खरीद वितरण प्रणाली के संबंध किसी प्रकार का अनुदान दिया गया हो, तो अनुदान की राशि पूर्ण रूप में मद 9 ख योजना के निर्माण, बोरिंग, खुदाई हेतु 9 क मशीनरी के मूल्य, जल वितरण उपकरण हेतु अलग अलग अंकित की जाएगी। यदि कोई अनुदान सहयोग निर्माण के लिए तो पूरा सरकारी है यहाँ पे। ठीक है, और अनुदान नहीं प्राप्त, पूरा सरकारी अनुदान प्राप्त हुआ है, तो हम इसमें यही 18 लाख रुपए जो मशीनरी का है। योजना के क्या कोई सरकारी उपक्रम के अनुदान या सहयोग प्राप्त हुआ है, तो निर्माण खुदाई के लिए तो अनुदान हमें प्राप्त हुआ ही है और पूरा सरकारी है ये। तो ये हम 18 लाख रुपए यहाँ पे अभी डाल रहे हैं। इसको अपलोड नहीं करेंगे, आप भी अपलोड करने से पहले इसको सेव करके रख लें। अपलोड करने से पहले आप अपने सीनियर से पूछ लें या इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, बोरिंग निर्माण खुदाई हेतु, तो बोरिंग का यहाँ पे निर्माण खुदाई हेतु यहाँ पे मशीनरी का खर्च लगा है। हमारे पास जो खड़े थे जिनसे हमने जानकारी ली है सरपंच से, पुराने सरपंच से, तो इन्होंने बताया कम से कम 5-8 लाख तक के आसपास इसमें ये जो खुदाई में इसमें लगा था। ठीक है, और इसमें नहर का जो निर्माण हुआ था ये भी 12-13 लाख का हुआ था, तो वही राउंड फिगर में 18 लाख जा रहा है। तो हम इसको अभी 10 लाख मशीनरी इसमें कर देते हैं जल वितरण में, क्योंकि नहर पूरा निर्माण हुआ है इसमें। और इसको किसी गांव के व्यक्ति या पंचायत से, आरईएस विभाग से इसकी हम जानकारी निकाल के, जब सही होगा फीडिंग, उसके बाद ही हम इसको अपलोड करेंगे। ठीक है, आप भी पहले से अपलोड ना करें, फील जरूर कर ले उस मौके पे जाके।
योजना की वर्तमान स्थिति तो उपयोग में है क्योंकि चल रहा है। जल वितरण या जल वितरण कच्ची नाली, खुली नाली, पक्की नाली के माध्यम से, कच्ची नाली के माध्यम से किया जा रहा है। तो ये कच्ची और पक्की दोनों का उपयोग होता है। पक्की नाली क्या योजना नहर जैसी बृहत मध्यम, हाँ ये इस योजना में है। इसका नाम, कोई नाम नहीं है, केवल ऐसे ही बना हुआ है, बांध है, इसका कोई नाम नहीं है। इसको जनाह बांध बोलते हैं। तो हम इसको जनाह इसको जनाह बांध बोलते हैं गांव वाले। तो हम यही लिख रहे हैं अभी। पानी देखिए आप इसको पढ़िए, ऊपर क्या लिखा, कमांड क्षेत्र में योजना का कारण क्या है। तो पानी, दादा इसका नाम क्या है तालाब का? जमनाह, सॉरी इसको जमनाह बांध है। जमनाह, इसका नाम है जमनाह बांध। अब इसका उपयोग किया जा रहा है। पानी प्रमुख मध्यम योजना से खेत तक उपलब्ध नहीं है। ठीक है, पानी उपलब्ध लेकिन सिंचाई के लिए पर्याप्त नहीं है। जल उपलब्ध लेकिन सिंचाई के लिए उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो पानी प्रमुख है, मध्यम योजना खेत तक उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। ठीक है, क्या ये योजना केवल भूजल के पुनर्भरण के लिए है? तो नहीं, इसका उपयोग किया जाता है कृषि योग्य कमान क्षेत्र हेक्टेयर में है। ये केवल कहेंजरा में है ना? कम से कम इससे 150 हेक्टेयर तक खेती सिंचित हो सकता है। मौसमवार क्षमता, इसकी नहर पूरी चालू दादा? पानी जा रहा नहर में, लास्ट तक नहीं जाता है? वहाँ तक पूरी नहीं जाता भाई, कुछ तक जाता है ना। ठीक है, तो खरीफ में 50, रबी में 50, बारहमासी 15, अन्य में 10, टोटल इतने में चल रहा है। ठीक है, IPSC क्या होता था आप यहाँ पढ़ सकते हैं। मौसमवार सजित सिंचाई क्षमता, इस उद्देश्य योजना अंतर्गत सिंचाई साधनों से कुल सजित ज्ञात करना है। ठीक है, और हम आ जाते हैं 17-18 में। तो 17-18 में IPU का मतलब क्या है? वास्तविक सिंचाई क्षमता का प्रयोग। ठीक है, वास्तव में इसका कोई उपयोग अभी नहीं हो रहा है। तो ये हम 30 ही भर रहे हैं, इसका अभी कोई उपयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, यह स्कीम बहुत वृहद जलीय क्षेत्र बाहर है तो उपयोगी की गई IPU देना होगा। क्या योजना का कम उपयोग हो रहा है केवल प्रयोग में आ रही योजनाओं के लिए? तो हाँ, इसका उपयोग कम हो रहा है। कम उपयोग होने का कारण क्या है? ठीक है, तो इसका है पानी भंडारण पूरा नहीं, नालियों की टूट फूट, कोई अन्य कारण। पानी का कम रिसाव होने के कारण ये हो रहा है। योजना द्वारा कवर किए गए गाँवों की संख्या गजबाहर तक है ना? ये केवल एक ही गांव है। ठीक है, भंडारण के लिए विशेष विवरण अभी का तो घन क्षमता में है। तो ये 50,000 का है, पर ये लेगा ही नहीं है। ये 50,000 घन मीटर तक की क्षमता है इसकी, पर ये लेगा नहीं। हम इसको सेव करें। भरा हुआ भंडारण कितना है? तो पूर्ण भरा हुआ है। भंडारण के भरने की स्थिति हर साल भरा रहता है, सब नंबर भरे हुए। उपरोक्त जल निकाय में गाँव के कुल योजनाओं की संख्या, तो ये हमारा दूसरा आ गया है। जल निकाय में गाँव में इस योजना के क्रम की संख्या। देखिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। उपरोक्त जल निकाय में ग्राम के अंतर्गत कुल योजनाओं की संख्या, उपरोक्त जल निकाय में ग्राम के अंदर कुल सतही योजनाओं की संख्या मध्य 34 क्रम में दर्ज की जानी है। ठीक है, तो ये योजना में हमारा पहला ही है सबसे बड़ा, ये क्रम संख्या में भी पहला ही आएगा क्योंकि सबसे बड़ी योजना यही है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कृषि एवं निस्तार। ठीक है, सब चीज़ भर दिया। हम इसका फ़ोटो अपलोड कर देते हैं। देख सकते हैं बहुत बड़ा तालाब है। हम इसके फ़ोटो खींच के डाल देते हैं और इसको हम कर देते हैं सेव। अब ये कह रहा है 20 कृषियों के कमान क्षेत्र से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, कहाँ पे बोल रहा है? कृषि योग्य क्षेत्र से कमान से कम नहीं होना चाहिए, ये यहाँ हो गया। ठीक है, हमने 150 भरा था। अब ये बोल रहा है कि जो कृषि योग्य कमान हमने 150 को करा था उससे कम नहीं होना चाहिए। तो अभी इसको हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब ये ज़्यादा हो गया है, 75 हमारा हो गया है 150, तो इसको 70 कर देते हैं। ठीक है, इसको 5 कर देते हैं
और इसको भी 5 कर देते हैं। ये हो गया हमारा, और ये हम कर देते हैं सेव। ठीक है, 12 वार्षिक सिंचित क्षेत्रफल 10 12 संचित क्षमता का अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेम टू सेम ऊपर जैसा ही हो गया है। 12 मौसम में है तो 12 ऊपर 5 है तो हम यहाँ भी 5 कर देते हैं। उससे अधिक नहीं हो सकता है, उससे कम होगा तो चलेगा। फिर सेव करते हैं। घन क्षमता देख लीजिए, यहाँ पे 10,000 से ज़्यादा किसी को भी नहीं ले रहा है, तो हमको इसमें मैक्सिमम 9,999 ही डालनी है, जो मैं आपको शुरू में बताया था। इसको सेव करते हैं, इसको ले लिया गया है। यहाँ पे साइन करते हैं, डिजिटल सिग्नेचर। साइन करने के बाद इसको आप अपलोड कर दीजिए। ठीक है, अपलोड करने के लिए पहले अपना नेट चालू कर लीजिए। फ़ोन बहुत आ रहे थे इसलिए फ्लाइट मोड पे डाला था। ठीक है, ये हमने करा अपलोड। अब ये बोलेगा टिक करना भूल गए आप, तो हम इसको चेक बॉक्स पे टिक लगाते हैं और इसको अपलोड करते हैं। ठीक है, इसमें अभी एक जानकारी लागत का कन्फ्यूज़न है। चलिए दादा, मिला कुछ बोर्ड वोर्ड? यहाँ तो नहीं मिला भैया, मैं तो वहाँ पर रिकॉर्ड सेव।